अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड भूल चुके हैं, चाहे वो स्क्रीन लॉक है, पैटर्न लॉक है, फेस लॉक है या फिंगरप्रिंट लॉक है, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। फ्रेंड्स, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा स्क्रीन लॉक जो है वो हम भूल जाते हैं या जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, या हमारे मोबाइल फ़ोन का जो पासवर्ड या ईमेल एड्रेस है वो दोनों भूल जाते हैं, और उसके बाद जो मोबाइल फोन है उसको FRP लॉक जो है वो लग जाता है। अब उसको रिमूव करने के लिए कोई भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ डिवाइसेस में तो आप अपना पर्सनल डेटा जो है उसको जाया किए बगैर ही स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बाय नाउ, फ्री डाउनलोड। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसको फ्री डाउनलोड कर लें और चेक कर लें कि आपकी डिवाइस को ये जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करता है। अगर तो आपकी डिवाइस को सपोर्ट करता है तो आप इसको बाय कर लें। अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे आपकी डिवाइस शो नहीं हो रही या उसको सपोर्ट नहीं करता तो आप इसको बाय मत करें। तो मैंने सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है यहाँ से, चलिए मैं उसको ओपन करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास iMyFone लॉक वाइपर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रिमूव विदाउट डेटा लॉस और दूसरा है रिमूव स्क्रीन लॉक। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका मोबाइल फोन है उसका डेटा ज़ाया किए बगैर आप स्क्रीन अनलॉक करना चाहते हैं तो सिर्फ ये सैमसंग की कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको सपोर्ट करता है। बाकी अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है तो उसका डेटा ज़ाया हो सकता है। आप सबसे पहले पर्सनल डेटा जो है उसको सिक्योर कर लें और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करें। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिमूव विदाउट डेटा लॉस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि आपकी डिवाइस जो है वो सैमसंग है। जी हाँ। ओके, तो उसके बाद सिलेक्ट योर डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड्स, जो मोबाइल फ़ोन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं सिर्फ इन्हीं मोबाइल फ़ोनों को ये बिना डेटा ज़ाया किए सपोर्ट करता है। बाकी के जितने भी मोबाइल फ़ोन है वो अनलॉक तो हो जाएंगे, चाहे फेस लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है या कोई भी स्क्रीन लॉक है, लेकिन आपका डेटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपको मोबाइल फ़ोन शो हो रहे हैं सैमसंग के, उनका बिना डेटा ज़ाया किए ये आपको फ़ोन अनलॉक जो है वो कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिवाइस का जो मॉडल नंबर है उसका आपको नहीं पता तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा मॉडल नंबर है। और अगर आप किसी और मोड पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राई अनदर मोड पे क्लिक करके वहाँ पे भी जा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने ध्यान से देखनी है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो मॉडल नंबर है वो आपको नहीं पता तो आप इसको इस्तेमाल मत करें जब तक आपको सही से वो कंफर्म ना हो जाए कि यही मेरा मोबाइल फ़ोन है। क्योंकि अगर आपने गलत पैकेज जो है वो डेटा पैकेज इसमें इंस्टॉल कर लिया तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जब भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने लगें तो आपने सही इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। डिवाइस नेम क्या है, उसके बाद कौन सा मॉडल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान से देख लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ पे ट्राई अनदर मोड पे क्लिक कर दें और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें। और इसके लिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ लाजमी कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आ चुका है कन्फर्म योर डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे अपनी डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लें कि आपकी कौन सी ब्रांड है और उसके बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं मेन स्क्रीन पे जाता हूँ और आपको दूसरा ऑप्शन जो है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अगेन रिमूव स्क्रीन लॉक पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिमूव विदाउट डेटा लॉस जो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ डिवाइसेस थी जिनको ये सपोर्ट करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिमूव स्क्रीन लॉक जिसमें आपका डेटा भी ज़ाया हो जाएगा, मतलब आपकी स्क्रीन जो है वो अनलॉक तो हो जाएगी लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में जो डेटा है वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रिमूव स्क्रीन लॉक पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की जो ब्रांड है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं सैमसंग जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई और है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद उसका जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि कौन सा मॉडल नंबर था।
फ्रेंड्स, स्टार्ट टू अनलॉक करने से पहले एक चीज का आप ध्यान रखें कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट डेटा होना लाजमी है। ओके, तो डिवाइस इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट टू अनलॉक पे क्लिक कर दें। ओके, जैसे आप स्टार्ट टू अनलॉक पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फोन का जो डेटा पैकेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करके अपने मोबाइल फोन को रिकवरी मोड में ले आना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करें। तो उसके बाद जैसे फोन रीस्टार्ट होगा तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम अप, होम और पावर का जो बटन है वो एक साथ जो है उसको प्रेस कर देना है। और जैसे ही आपको सैमसंग का यहाँ पे लोगो जो है वो शो होगा तो आपने इसको छोड़ देना है और कुछ देर आपने इंतजार करना है और उसके बाद आपका जो रिकवरी मोड है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डेटा फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद जो है डिलीट ऑल यूजर और उसके बाद रीबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, यहाँ पे वॉल्यूम के बटन से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं ऑप्शंस को। उसके बाद सिलेक्ट करने के लिए आपने पावर बटन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन का लॉक है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड, ये पासवर्ड जो है ये रिमूव हो चुका है और हमें बता रहा है कि जैसे मोबाइल फोन रीस्टार्ट होगा तो आपकी डिवाइस जो है वो अनलॉक होगी। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है और आपका मोबाइल फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि सैमसंग की, जिनको आप स्क्रीन लॉक रिमूव करने के बाद उन पे गूगल का जो FRP लॉक है वो लगा होता है। मतलब आप उसको रीसेट तो कर लेते हैं, पासवर्ड भी रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप उस डिवाइस को ऑन करने की ट्राई करते हैं तो वहां पे गूगल का FRP लॉक लगा होता है जिसमें आप गूगल की आईडी जो है वो साइन इन करना होती है। तो अब उसको कैसे रिमूव करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास सैमसंग की डिवाइस है तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, रिमूव गूगल लॉक FRP, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं वो अपने ध्यान से पढ़ लेनी है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने अपनी डिवाइस को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है USB केबल के साथ। उसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, जैसे आप रिकवरी मोड में जाएंगे तो वहां पे आपको डिवाइस का जो PDA नंबर है वो मिल जाएगा। याद रखिए आपने ध्यान से वो नंबर लिखना है यहाँ पे। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो आप ट्राई मत करें। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। ओके, तो यहाँ पे डेटा पैकेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट टू एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको नज़र आ जाएंगे कि आपने अपनी डिवाइस को कैसे डाउनलोडिंग मोड में लेके आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे डिवाइस जो है वो डाउनलोडिंग मोड में आ जाएगी तो यहाँ पे आपने 6 बार जो 0 का बटन है उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो आपका जो डेटा पैकेज है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट टू एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे गूगल का जो FRP लॉक जो है ये रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही देर बाद गूगल का FRP जो लॉक है वो इस मोबाइल फोन से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे गूगल का जो FRP लॉक जो है वो रिमूव हो चुका है। फ्रेंड्स, किसी भी सैमसंग की कोई भी डिवाइस है उसका आप FRP लॉक जो है उसको बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर आपको इन ऑप्शन का पता नहीं है तो आप ट्राई मत करें, बल्कि किसी एक्सपर्ट से जो है वो थोड़ी सी हेल्प ले लें, क्योंकि अगर आपने किसी और एंड्रॉयड वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लिया तो आपका मोबाइल फोन जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो आप आराम से जितने भी ऑप्शन है उनको देख लें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। पहले उसको डाउनलोडिंग मोड में जाना पड़ता है, फिर रिकवरी मोड में जाना पड़ता है, फिर इसको रीसेट करना पड़ता है, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ता है और उस डेवलपर ऑप्शन में जाके OEM जो लॉक है उसको अनलॉक करना पड़ता है। उसके बाद जो PDA नंबर है उसका आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी कंट्री का सिलेक्ट करना है जहां से आपने ये मोबाइल फोन खरीदा था। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बाकी फ्रेंड्स आप चेक कर लें, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बाय कर लें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।